नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मुंबई की आवाज़। आज हम बात करें ओशिवरा, जो अंधेरी वेस्ट इलाके में है। आज का मुद्दा है राम मंदिर जरूरी है या रोटी। अभी हम राजनीति और नीति की बात कर रहे थे। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में आप क्या मानते हैं कि वाकई कितना ज़रूरी और अहम है आपके लिए राम मंदिर या इस देश के लिए? जैसा कि आप जानते हैं, राम मंदिर का मुद्दा कई सालों से हिंदुओं की भावनाओं को कुठाराघात करता चले आ रहा है। हमारे देश के जो राजनीतिक लोग हैं इस मसले को सुलझाना ही नहीं चाहते हैं। इलेक्शन दर इलेक्शन, चुनाव दर चुनाव इस मसले को लंबी सुनील कहते हैं कि एक सनी देओल का एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आखिर ये तारीख कब आएगी? रही बात, आप ये कह रहे थे कि हमारे देश में श्री राम जरूरी है या रोटी जरूरी है, तो शायद एक तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो जब वो उसी चौपाई के ऊपर आज हमारा पूरा विश्व तुलसीदास जी कृत रामायण, बाकी वाल्मीकि जी कृत रामायण की चौपाइयों को पूरा विश्व अध्ययन करके नई नई खोज करता है। उस समय लिखी हुई चौपाई को अगर मैं आपको याद कराऊं कि जब उन्होंने लिखा था कि सबके दाता राम, तो रोटी मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो हिंदुओं की भावनाओं का है कि जब हिंदुओं के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, मंदिर को बनाने की आश्वासन देने के बाद भी मंदिर नहीं बनाया जाता है। अब हम कैसे कहें कि हमारे लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग भी हमारे लोग हैं, तो रोटी की चिंता हमें तो नहीं है। हमें तो चिंता है कि हम अपने घर में रहते हैं और हमारे भगवान आज एक ताल पत्री के अंदर रहते हैं। तो ऐसे हिंदुओं को इस देश में मुझे तो कहने में भी बहुत ये है कि हिंदुओं को जागना चाहिए। उनके अंदर जो खून है, जो रोटी खाई है, अभी रोटी की हम बात कर रहे थे, जो रोटी खाई है उसे जो खून बना है उसमें उबाल आना चाहिए, और मंदिर बनाने की जगह, मंदिर बनाने की जो तारीख है उसे तय करना चाहिए। और रही बात आपने शिवसेना की भी की थी, मैं वो भी कहना चाहूँगा कि हिंदू लोग मंदिर वहीं बनाएंगे, और खासकर ये लाइन शिवसेना जी के लिए कह रहा हूँ कि मंदिर वहीं बनाएंगे, उस मौके पर आपको भी बुलाएंगे और तारीख भी बताएंगे। तो ये श्री राम भक्त हूँ मैं, और श्री राम के प्रति मेरी आस्था है, हिंदू धर्म के प्रति मेरी आस्था है, और मंदिर तो वहीं बनेगा। ठीक है, देर होता है, अंधेर नहीं होता है। अब देर हुई है लेकिन अंधेर नहीं होगा। मंदिर का समय आ गया है, अब वक्त करीब आ गया है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ राम मंदिर से इसको जोड़कर हम देख सकते हैं क्या सबका साथ सबका विकास की बात इस देश में हुई थी, प्रधानमंत्री ने बल दिया था। क्या लगता है कि मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर भी हम सबका साथ सबका विकास, ये तो बहुत जरूरी है। जब लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, लोगों की भावनाएं एक साथ जुड़ी होती है कि मंदिर बनने से किसी को कोई नुकसान नहीं है, तो सबका साथ तो होना ही चाहिए और सबका विकास होगा। अगर वहाँ मंदिर बनता है तो वहाँ पे लोगों को रोजगार खुलेगा, रोज वहाँ पे अब देश हमारी गवर्नमेंट कितना खर्चा पर्यटन के लिए करती है। एक एक स्टेट रोज टीवी में ऐड देते हैं, गुजरात आइए, थाईलैंड आइए, उत्तर प्रदेश आइए, एमपी आइए, वहाँ आइए, वहाँ आइए। तो जब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा, राम की प्रतिमा वहाँ लगेगी, तो वहाँ पर्यटन भी होगा, तो वहाँ विकास भी होगा, तो वहाँ लोगों की जमीन जायदाद का कीमत भी बढ़ेगा। तो ये तो लोगों का सबके साथ मिलकर विकास करना है, भगवान जी के साथ मिलकर विकास करना है। जी, इस देश में सबसे ज्यादा संख्या में अगर कोई है तो वह युवा वर्ग। मोदी जी भी लगातार कहते हैं कि युवा सबसे ज्यादा है, और सबसे युवा देश अगर पूरी दुनिया में कोई है तो हिंदुस्तान है। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या कितना जरूरी मानते हैं राम मंदिर को आप? जी, हमारा इस सब से मानना है कि जो हमारे राम मंदिर का है, राम मंदिर का जो हमारा मुद्दा है और जो हमारे युवाओं के बीच में है कि आज के जो हमारे युवा हैं उनकी सोच एक ही है कि हमें राम मंदिर, राम हमारे भगवान है, हमारे संस्कार हैं। आज के दिन में हमें जो स्कूल में सिखाया जाता है वो हमारे संस्कार नहीं सिखाए जाते, हमको कुछ और सिखाया जा रहा है जो हमारे संस्कार नहीं है। और इतिहास गवाह है कि जिस हिसाब से जो हमने पढ़ा हुआ है कि जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ हिंदुओं का है, और यहाँ पे राम मंदिर था, पहले से था और रहेगा। बट कैसा है कि जो तोड़ा गया, तोड़ने का स्थिति बहुत ख़राब किया गया, और जो देश में आजकल हो रहा है इस हिसाब से तो एक ही चीज़ है कि हमारे देश में सबकी डिमांड यही है, जितने युवा हैं सबकी चाहत यही है कि अयोध्या में राम मंदिर ही बने। राम मंदिर के अलावा हमें कोई अपेक्षा ही नहीं है कि कुछ और बनाए, क्योंकि राम मंदिर हमारा हक है और ये हिंदुस्तान है, ना कोई अलग कोई ये स्टेट नहीं, कंट्री नहीं, इस्लामिक कंट्री नहीं है। इतिहास गवाह है, सरकार को भी पता है, जितने भी लोग हैं उनको पता है कि ये हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदू रहते थे
जो इस्लामिक लोग आए, क्रिश्चियन लोग आए, वो अलग से आए हैं। उनकी यहाँ पे पैदाइश नहीं है, ना ही तो सरकार क्यों आपकी मंशा को नहीं समझ पा रही है? आपको कभी लगता है कि सरकार ने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, या फिर क्या सोचते हैं आप? जी हाँ, ये तो लगता ही है, क्योंकि जब सरकार को हमारे पक्ष में, क्योंकि सरकार बनाने के लिए हम जिस हिसाब से जो हमारे युवा लोग थे, युवा लोगों ने जितनी मेहनत की, भागदौड़ की, प्रचार की, आज क्या है कि सरकार हम युवाओं को भूल चुकी है। सरकार को कब युवा याद आएंगे? जब उनका वापस इलेक्शन टाइम आएगा, तब उनको युवा याद आते हैं कि हाँ, हमारे वर्ग में एक हमारे युवा लोग हैं कि जिनको हमें साथ में लेके चलना है। वापस उनकी सरकार बनी तो वापस वो युवा को भूल जाते हैं कि हमारे युवा लोग करते क्या हैं। उनको बस खाली ये याद आता है कि हाँ, युवा ने आज जहाँ झगड़ा किया वो बंद हो गए, जेल में गए तो उनका फ़ोन नहीं उठाओ, उनका फ़ोन कट करो, उनको हटाओ। अरे अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर हम किसी सरकार को लेके आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे युवा जितने कार्यकर्ता होते हैं उतना कैसा, अगर मैं एक 70 साल के बुजुर्ग आदमी को बोलूँ कि आप घर घर जाइए, जाके वोट मांगे, तो कोई बंदा नहीं मांगेगा। और युवा है, युवा को खाली इतना हो जाता है कि भैया आप ये पार्टी के लिए जाइए, आप जाके वोट मांगिए, तो अपना एक दिन खराब करते हैं। हालांकि अगर वो एक दिन किसी और काम में डाले तो उनको 2 पैसा वहाँ से आके मिलेगा। अगर हम किसी सरकार को अपने युवाओं के साथ में पूरा समय देते हैं, समय देने के साथ साथ उस सरकार को बनाते हैं, और हमारी अपेक्षा भी होती है कि हम जो सरकार बना रहे हो हमारे हिसाब से काम करें, हमारे हित में काम करें। अगर वो सरकार हमारे हित में काम नहीं कर रही है तो वो सरकार बना के भी मतलब नहीं निकलता है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रविंद्र है, मैं अंधेरी से हूँ और मैं समिति से जुड़ा हुआ हूँ जी। और रही बात, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि राम मंदिर का और युवा की बात कर रहे हैं, राम मंदिर का ऐसा मुद्दा है कि ये ऐसा हो गया है कि हमारे घर में से हमें निकाला गया है। जैसे कि आपका घर होता है, आपके घर में से आपको निकाल के कहा जाता है कि ये दूसरे का घर है, आप दूसरे को रखो इसमें, हमें खुद को ना रखो, ऐसा मुद्दा हो गया है। और रही बात युवा की बात है कि ये युवा ऐसी चीज़ है जहाँ से हर कोई चीज़ बनती है। जैसे कि हमने इतने युवा में इतनी ताकत है कि युवा खड़े तो कोई इसके सामने कुछ नहीं कर सकता है। और हमने ही गवर्नमेंट बनाई है, युवा ने ही बनाई है, युवा की ताकत से बनी है वो। और युवा की ताकत आज की तारीख में ये कहती है कि आज के दिन अगर राम मंदिर नहीं बनता है तो हर एक हिंदुत्व, हर एक हिंदू संगठन आके खड़ेगा रोड पे, और जब रोड पे खड़ेगा तो ना कोई मिनिस्टर रहेगा, ना किसी की बात सुनने वाले। और रही बात 92 देखा था ना, हर किसी ने देखा है ना 92 दोबारा अगर हुआ ना तो इस टाइम पे कुछ नहीं बचने वाला। ये बात लिख के ले लीजिएगा। और हिंदुत्व अभी जाग रहा है। अगर एक समय पे अभी भी बता रहे हैं कि अभी भी आप हमारे साथ दीजिए, हमारे साथ में रहिए। अगर हमारी बात नहीं सुन सकते तो सिर्फ एक ही बात बोल दीजिए कि हम नहीं सुन सकते, बाकी हम अपने बलबूते पे करेंगे। हमारे पास इतनी ताकत है। अपना परिचय बताइए आप। राम मंदिर चाहिए आपको? राम मंदिर चाहिए। कि रोटी चाहिए? नहीं, राम मंदिर चाहिए। ये जो हमको राम मंदिर की जरूरत है। ये जो अभी मनस्थितियाँ बदलती रही है कि अभी हमारी सरकार है, उसके बावजूद क्या वजह है कि आपको लगता है कि राम मंदिर नहीं बन पा रहा है? ये देखिए, ये जो सरकार है ये सोच समझकर कदम उठा रही है। यहाँ पर पूरे देश को वापस नहीं जलाना है, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट नहीं चाहिए, और ना ही हमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की हत्या करनी है। ये बैठकर अगर समझदारी से अगर ये इसमें से रास्ता निकलता है तो हमें निकलवाना है, और उसके लिए हम लोग थोड़ा और समय इंतज़ार कर सकते हैं, पर उससे भी मर्यादा है। तो इस मर्यादा का सामने वाला पक्ष एक उसकी भी मर्यादा न देखे, सहनशीलता न देखे, तो ये 2016 का, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो 2016 का जो डेडलाइन दिया है तो वो होकर ही रहेगा। जैसे और आपने बात की थी रोटी की, कि मंदिर चाहिए रोटी चाहिए, ये अगर मंदिर के जब भी विषय आते हैं तब ये क्यों भावना, ये सब चीज़ें क्यों आती है? रोटी चाहिए आपको, आपका परिवार चाहिए आपको, अमन चाहिए, शांति चाहिए, ये बात आप सामने क्यों नहीं पूछते? जबकि हिंदुओं में बहुत से साक्षर लोग हैं, बहुत सी अनिष्ट प्रथा जो है उन्होंने बंद कर दी है। आज जो समाज है उस समाज के बराबर वो चल रहा है, लेकिन सामने वाले जो है जैसे इस्लाम के लोग यहाँ पर है, उनके आप शिक्षा का एक परसेंटेज देखिए कितना है। वो जिहादी इसीलिए बनते क्योंकि उनको बचपन से मरते दम तक सिर्फ धर्म और धर्म सिखाया जाता है, अपनी मस्जिद के बारे में बताया जाता है। अगर हिंदू ये सब चीज़ बातें करते हैं और ये विषय कॉर्नर पे मीटिंग में भी अगर ये खड़े होकर बात करते हैं तो पुलिस वाले तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, या फिर मीडिया आके शुरू कर देती है कि आपको रोजी रोटी चाहिए या मंदिर चाहिए। देखिए, रोजी रोटी तो हर एक कुत्ते को भी रोटी की ज़रूरत है, तो क्या हम भी उसके जैसे लाचार हो जाए कि कोई रोटी फेंके और हम लोग ले? तो हमारा अस्तित्व अगर रखना है तो हम रोटी का त्याग भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बहुत अहम बात कह रहे हैं, रोटी का त्याग भी कर सकते हैं। द्विवेदी जी आप आइए, ये जो त्याग वाली बात है, आप तो त्याग करते रहेंगे, समाज त्याग करता रहेगा, क्या आपको लगता है कि इस त्याग का निदान हो पाएगा? नहीं, मेहनत हमेशा रंग लाती है, और अभी हिंदुओं की जो भावनाएं और मेहनत है, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि 2016 में वो पूरी मेहनत, अभी लोगों का जो बलिदान हुआ है, 3 लाख लोगों ने, हिंदुओं ने बलिदान दिया मंदिर के लिए, वो बलिदान अभी उनका व्यर्थ नहीं जाएगा और मंदिर निर्माण होगा और वो मेहनत रंग लाएगी। आप आइए, बहुत देर से आपको देख रहा हूँ। आप राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वाकई आज की तारीख में जो स्थितियाँ हैं,
क्या आपको लगता है कि आपका सपना पूरा हो पाएगा? जहाँ तक मेरे को लगता है कि हमारा सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि सब हिंदू लोग अभी इकट्ठा हो रहे हैं और राम मंदिर बनना ही चाहिए। आप कुछ कहेंगे राम मंदिर के बारे में? जी सर, राम मंदिर बनना ही चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विश्व हिंदू सिंध सेवा के इनकी अगुवाई में नवंबर या दिसंबर सर, इसका मतलब हम लोग उत्तर प्रदेश में बहुत भारी मतलब मोर्चा निकालेंगे सिर्फ राम मंदिर की लेकर। राम मंदिर बनना बहुत जरूरी है, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अब सरकार को चलते चलते आपसे चाहेंगे कुछ सजेशन देना तो दे दीजिए। नहीं, मैंने तो सरकार को संदेशन पहले दिया कि जिस तरीके से शाहबानो केस को निपटाया गया था उसी तरीके से मंदिर का निपटारा हो और मंदिर निर्माण का जो रास्ता है वो साफ किया जाए। तो वाकई आज की तारीख में हमने ये जानने की कोशिश की कि राम मंदिर को लेकर मुंबई के लोगों में क्या सोच है और क्या वाकई ज़रूरी है। निश्चित रूप से अब सरकार को तय करना होगा कि आम आदमी की भावनाओं को लेकर वो कितनी गंभीर है। तो आज के इस सफर में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में किसी अलग विषय के साथ। तब तक हमारे कैमरामैन रविंद्र पवार के साथ मुझे यानी अरविंद राजतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।